हियर बहुत खुशी से मैं स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर मुजुमदार सर का, ज्यादा समय लिए बगैर। तो मुजुमदार सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नो इट्स ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सबसे पहले एक चीज जानना चाह रहा था कि यहाँ पे जितने लोग कनेक्टेड है वो डॉक्टर्स हैं क्या? मेजॉरिटी दे आर ऑल डॉक्टर्स। मेजॉरिटी ऑल डॉक्टर्स। तो मैं अपने प्रेजेंटेशन को उस हिसाब से, एंड आर दे फ्रॉम डेंटिस्ट्री बैकग्राउंड और जनरल प्रैक्टिशनर्स? कॉम्बिनेशन, मोस्ट ऑफ देम आर एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो मैं शुरू करूंगा कि एक डेंटल क्लिनिक में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन वी कैन ऑफर। मेरा स्क्रीन ऑन कर दीजिएगा प्लीज, स्क्रीन शेयरिंग। हाँ सर। यस सर। डन, यू कैन। ओके, राइट। सो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप मैं वीडियो अपना म्यूट कर रहा हूँ इसलिए कि ताकि मैं आपको जो दिखाऊंगा प्रेजेंटेशन वो पूरा दिखा पाऊँ, प्रॉपरली दिखा पाऊँ। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि प्रेजेंटेशन पे फोकस हो, वीडियो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है सर? तो एक मिनट, जस्ट अ सेकंड। फिर भी मैं आप सारे लोगों से कहना चाहूंगा कि ये सेशन होने के बाद में कुछ एक 10 मिनट हम लोग सवाल जवाब का सेशन भी कंडक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इफ यू आर डॉक्टर यू कैन आस्क क्वेश्चन टू मिस्टर मुजुमदार। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्लिनिक में किस तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और हमारा एयर प्योरीफायर उस कंडीशन को किस तरीके से रिजॉल्व कर सकता है या कुछ हद तक रिड्यूस कर सकता है। लेट अस स्टार्ट द प्रेजेंटेशन विद दैट। ऑफ कोर्स ऑल्दो आप लोगों को सबको मालूम है कि क्लिनिक में किस तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, बट जस्ट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सपेक्टिव जो मैंने समझा है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ इन वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट दिस थिंग। WHO का एक आर्टिकल आया था, दिस इज अ वेरी ओल्ड आर्टिकल, ऑल्दो ये करीब लगभग मार्च के आर्टिकल है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो ड्रॉपलेट्स है, जो ये ड्रॉपलेट्स जो एक आदमी से दूसरे आदमी तक जा सकता है, एक ट्रांसमिशन हो सकता है, वो कैसे होता है और उससे उससे बचा कैसे कैसे जा सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ड्रॉपलेट्स, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग में, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी डॉक्टर्स हु विल ऐड ऑन टू व्हाट आई एम सेइंग। अच्छा, ट्रेनिंग का लैंग्वेज अगर हिंदी और इंग्लिश कंबाइन होगा चलेगा ना? यस यस यस, हिंदी और इंग्लिश चलेगा कंबाइन? यस यस। ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो ड्रॉपलेट्स है ये हमारे सांसों के जरिए जो निकलते हैं, हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें भी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं उसके साथ भी कई सारे मॉइस्चर के ड्रॉपलेट्स भी हमारे से मुंह से निकलते हैं। तो ऑफ कोर्स वो विजिबल नहीं होते, तो इसलिए हमें पता नहीं लगता। जब छींकते हैं तब भी ड्रॉपलेट्स तो आते ही है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन जब खांसते हैं या छींकते हैं या सांस छोड़ते हैं तो ये ड्रॉपलेट की ट्रांसमिशन कमरे के अंदर होती है। अब सवाल ये है कि ये जो ड्रॉपलेट्स कमरे में घूमते हैं, ये कभी कभी क्या होता है कि कंसेंट्रेशन उसका एक जगह थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे कोई आदमी बात कर रहा है, कोई आदमी छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो एक जगह कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है। और कंसेंट्रेशन ज्यादा होने के कारण अब अगर उसके रेंज में, उसके आसपास में कोई आदमी खड़े हैं या बैठे हैं, तो उनको आंखों के जरिए, नाक के इनहेलेशन के जरिए या मुंह के जरिए, थ्रू माउथ या थ्रू आईज एंड थ्रू इनहेलेशन, ये जो ड्रॉपलेट्स है एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच सकते हैं। प्रोबेबली दैट इज द रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल डिस्टेंसिंग नाउ एंड वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट वेयरिंग मास्क्स। तो ये जो
ड्रॉपलेट्स की ट्रांसमिशन है या ड्रॉपलेट्स की जो कंसेंट्रेशन है, WHO के आर्टिकल में उन्होंने ये भी कहा कि इसको दो तरीके से हम इसकी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी छींक रहा है या बात कर रहा है तो एक जगह डेंसिटी बढ़ जाती है, बट WHO कह रहा है कि अगर आप दो चीजें करते हो तो इससे कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो सकता है और डाइल्यूशन हो सकता है, तो मतलब ड्रॉपलेट्स पूरे रूम में फैल सकते हैं। तो इन्होंने डिसिपेशन ऑफ एयर की बात करी है, डिस्टर्बेंस ऑफ एयर की बात करी है। डिस्टर्बेंस ऑफ एयर हम सीलिंग फैन से भी कर सकते हैं, डिस्टर्बेंस ऑफ एयर हम एयर कंडीशनिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि अगर हम ये डिस्टर्बेंस करते हैं थ्रू सीलिंग फैन और थ्रू एयर कंडीशनर, ये जो ड्रॉपलेट्स है या उसके साथ जो इन्फेक्शंस है वो कमरे के अंदर ही रह जाते हैं, वो कमरे से निकल नहीं पाते। अगर आपके वेंटिलेशन नहीं है तो, अगर आपके प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन है फिर ये दिक्कत नहीं है, फिर तो बेस्ट सिचुएशन है, फिर तो आपको ना एयर प्योरीफायर की जरूरत है ना एयर कंडीशनिंग की जरूरत, सिर्फ एक एग्जॉस्ट फैन से आप काम चला सकते हैं। यू विल बी सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम इज द बेस्ट प्लेस टू रिड्यूस क्रॉस इन्फेक्शन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जितने भी क्लिनिक्स है, चाहे ऑप्थेल्मोलॉजी हो, चाहे डेंटिस्ट्री हो, चाहे जनरल फिजिशियन के क्लिनिक्स हो, ज्यादातर ये जो क्लिनिक्स है वो एयर कंडीशनड होते हैं और लैक ऑफ वेंटिलेशन होता है। तो उस रीजन से क्या है कि दिस इज वेयर एयर प्योरीफायर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, अ वेरी क्रूशियल रोल। चूंकि जहां सीलिंग फैन और एयर कंडीशनर सिर्फ उसको ड्रॉपलेट्स को सर्कुलेट कर सकता है, एयर प्योरीफायर के प्रेजेंस में आप उन ड्रॉपलेट्स को एयर प्योरीफायर के फिल्ट्रेशन सिस्टम के जरिए उसको काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज आवर कॉन्सेप्ट based on which we are going to do our presentation today. अगर आप स्पेसिफिकली मैं डेंटिस्ट्री की बात करूं, एरोजोल कंसेंट्रेशन इज आल्सो वेरी हाई। चूंकि मान लीजिए कोई भी प्रोसीड्योर होता है उसमें 15-20%, अगर मान लीजिए कोई 30 मिनट्स का प्रोसीड्योर है उसमें लगभग 5 से 7 मिनट का प्रोसीड्योर जो है वो एरोजोल से रिलेटेड होगा, और उस दौरान बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो है हवा में फैलने लगते हैं, जिसके कारण क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा सिर्फ पेशेंट को ही नहीं, डॉक्टर्स को भी और उनके अटेंडेंट्स को भी रहते हैं। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट जिसमें हमारा एयर प्योरीफायर मदद कर सकता है। कैसे मदद कर सकता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब अगर तीसरा मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं, तीसरा मैं इंटीमेशन की बात करूं या गाइडलाइंस की बात करूं, यह है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इन्होंने कुछ 3-4 दिन पहले गाइडलाइन रिलीज किया है स्पेसिफिकली फॉर डेंटिस्ट। क्योंकि डेंटिस्ट कैटेगरी एक ऐसी है जहां पे आपको पेशेंट के बहुत क्लोज जाना पड़ता है और पेशेंट भी अपने मुंह खोल के वहां पे बैठे होते हैं, और कई ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है क्रॉस इन्फेक्शन का बिटवीन दी पेशेंट एंड द डॉक्टर। नॉट ओनली दैट, अगर एक पेशेंट के बाद कोई दूसरा पेशेंट आते हैं उस पेशेंट के तक भी वो इन्फेक्शन का खतरा जा सकता है। सो एज पर गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स वो कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे 2 सजेशन दिया है। पहले सजेशन उन्होंने दिया है कि हेपा फिल्टर सोल्यूशन आप लगा सकते हैं। दूसरा सोल्यूशन उन्होंने ये दिया है कि आप यूवी लैंप यूज कर सकते हैं अपने डेंटल क्लिनिक में। व्हेन आई से यूवी लैंप आप लोगों को मालूम होगा कि जितने भी ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर ऑपरेशन थिएटर में होता है, बट ज्यादातर जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं जहाँ पे इन्वेजिव सर्जरी की जाती है वहां पे यूवी लैंप का इस्तेमाल होता है। लेकिन यूवी लैंप जब इस्तेमाल होता है, मान लीजिए कि 2 घंटे में आपका यूवी लैंप इस्तेमाल हो रहा है, उस 2 घंटे के दौरान कोई कमरे के अंदर नहीं रह सकता, और यूवी लैंप ट्रीटमेंट के बाद आधा घंटा आपको और छोड़ना पड़ता है कमरे को, ताकि फिर उसको प्रॉपरली आप नेक्स्ट प्रोसीड्योर के लिए तैयार कर सकते हैं। सो ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्पेशली बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ पे इन्वेजिव सर्जरी की जाती है, बट दे आर एडवाइजिंग दैट फॉर डेंटल क्लिनिक्स ऑल्सो। तो डेंटल क्लिनिक्स में भी आप ऐसे यूवी स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वही है कि 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए आपको या तो वहां पे रुकना पड़ेगा, डेंटल क्लिनिक में रुकना पड़ेगा, या तो आपको ऐसे टाइम पे या किसी अटेंडेंट से आपको करवाना पड़ेगा। सो उसके ड्रॉबैक्स है, उसका एक कॉस्ट भी है।
बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यूवी लैम्प से जिस तरीके की ट्रीटमेंट आपके कमरे की हो सकती है, वी आर नॉट सेइंग दैट वी विल बी एबल टू डू दैट एंटायरली, बट काफी हद तक हम उस तरीके के सोल्यूशन की आज बात करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटायर कम्युनिटी ऑफ डॉक्टर्स जो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करते हैं या वो किसी हॉस्पिटल में जाके बैठते हैं, तो उनके लिए एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद कर सकता है, किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, that is what is the point of discussion today. So the objective of today's presentation, objective that the doctors would see through this presentation would be efficiency and speed. मतलब objective should be to reduce the cross infection, objective should be to maintain hygiene in the clinic and with efficiency and speed. तो हम जो भी आज आपको solution देंगे, that will not only be efficient, that will also ensure speed, जो कि क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। सो लेट अस कंटिन्यू। जैसे कि हमने कहा डेंटल का ये आई थिंक हमने कवर कर लिया है। तो आपको मालूम है there are some alternate solutions available through chemical solutions available, जिसमें आप इसको अप्लाई करके या तो फॉगिंग कर सकते हैं या तो आप कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो एज अ डिस्पेंसर के थ्रू आप उसको रूम के अंदर फैला सकते हैं। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि देयर आर वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस। तो दिस इज आल्सो अ सॉल्यूशन जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जो एक डिस्पेंसर के जरिए आप रूम में केमिकल्स स्प्रे कर सकते हैं या फॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वी आर ओनली सेइंग दैट जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, दिस कैन ओनली ऐड टू योर हाइजीन मैनेजमेंट। एयर प्योरीफायर जैसे हाइजीन मैनेजमेंट में आपका एक हिस्सेदार होता है, ठीक उसी तरीके से ये जो केमिकल सॉल्यूशंस है, जो फॉगिंग सिस्टम है, वो भी एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है टू दी हाइजीन मैनेजमेंट। बट एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी डिस्पेंसर टाइप के केमिकल्स है, अगर आप कोई डिस्पेंसर टाइप का केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ एयर प्योरीफायर काम नहीं करेगा, राइट। तो अगर कोई डिस्पेंसर वाला केमिकल यूज कर रहे हैं तो या तो वो कर सकते हैं या तो एयर प्योरीफायर कर सकते हैं। बट जिस समय अगर आप फॉगिंग करेंगे उस समय आप एयर प्योरीफायर को ऑफ कर दें। तो फॉगिंग के दौरान या तो आप एयर प्योरीफायर को उस कमरे से निकाल दें, या बेटर ये है कि ऑफ करके भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट निकाल भी सकते हैं उस कमरे से। सो यूवी टेक्नोलॉजी आई थिंक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दिस इज वन टेक्नोलॉजी वेयर यूवी लाइट पड़ते हैं, यूवी लाइट रूम के अंदर पड़ते हैं और रूम के अंदर जो ऑक्सीजन है उसे चार्ज करके ओजोन बनाया जाता है। ये सोल्यूशन हमारे पास नहीं है, बट मैं आपको फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, सो दैट देन वी आर एबल टू एक्सप्लेन यू कि हम जो दे रहे हैं वो किस तरीके से एफिशिएंट है और आपको स्पीड देता है। इसमें एक ही दिक्कत है कि रूम के अंदर ओजोन बहुत एक्सेसिव ओजोन क्रिएट कर देता है और ओजोन जो है बैक्टीरिया वायरस को और स्मेल को निकालता है। सो ये इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इसके लिए आपको रूम को बंद करना पड़ता है। बट हम लोग जो आपको सोल्यूशन देंगे वो इसी के आसपास का सोल्यूशन होगा, इट विल बी वेरी क्लोज टू दिस सोल्यूशन। इसमें क्या होता है कि जब 2 घंटे हाई इंटेंसिटी में ओजोन देते हैं तो उसमें एफिशिएंसी होता है, बट आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है ऑन दी टाइम्स। सो ये हो गया एक पॉइंट। मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एयर प्योरीफायर में ऐसा क्या सिस्टम है जिससे हम रूम को क्लीन करते हैं। सो व्हाट आई वांट टू शो यू ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ कि हम, और साथ के साथ मैं आपको बेनिफिट्स भी बताता जाऊंगा कि शार्प के एयर प्योरीफायर जो हम रेकमेंड कर रहे हैं स्पेसिफिक टू मेडिकल कम्युनिटी, उस मॉडल में क्या फायदे हैं जो कि आपको बाकी ब्रांड के एयर प्योरीफायर से नहीं मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है हमारा पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम। आई वांट टू टेल यू हियर दैट हमारे पास 2 तरीके की टेक्नोलॉजी है, एक है पैसिव टेक्नोलॉजी और दूसरा है एक्टिव टेक्नोलॉजी। पहले मैं आपको पैसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ, विच एक्चुअली वर्क्स लाइक अ वैक्यूम क्लीनर। मतलब आप कॉन्सेप्ट वाइज वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है कि हवा को मशीन के अंदर से ड्रॉ करता है, इट ड्रॉज द एयर थ्रू द यूनिट
द एयर देन पासेस थ्रू द फिल्ट्रेशन सिस्टम, और जितने भी 3 ये फिल्टर के लेयर्स है, जितने भी ये 3 फिल्टर के लेयर्स है वो अलग अलग काम के लिए यूटिलाइज होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि सबसे पहला है ये प्री फिल्टर। ये बहुत खास है प्री फिल्टर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्री फिल्टर के स्पेशलिटी के बारे में, कि जो प्री फिल्टर है ये 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर है। हाँ, 10 माइक्रोन का प्री फिल्टर। स्पेशली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स के जो साइज है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। आप चाहे ड्रॉपलेट्स मान के चले या एरोजोल मान के चले, ड्रॉपलेट्स के साइजेस जो है वो कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो 70-80 माइक्रोन्स के छोटे होते हैं, और कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं जो 70-80 माइक्रोन से ज्यादा होते हैं। जस्ट मैं एक रेफरेंस के लिए आपको मैं माइक्रोन्स का डेफिनेशन थोड़ा सा विजुअलाइज कराना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे ह्यूमन हेयर इज अबाउट 70 माइक्रोन, तो जो कि 70 के नीचे के माइक्रोन्स है वो थोड़े से इनविजिबल टाइप के होते हैं, इट इज नॉट क्वाइट विजिबल। जो 70-80-100 माइक्रोन्स के ऊपर है वो विजिबल ड्रॉपलेट्स या एरोजोल्स कहा जाता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, अगर किसी डेंटल क्लिनिक में मैं परसेंटेज की बात करूं, तो जो विजिबल एरोजोल्स है जो लगभग 70-80 माइक्रोन से ऊपर के साइज के हैं, they are you are professional, you are already professionals, you are in this field, आप करेक्ट कर सकते हैं चाहे तो। मेरे कहने का मतलब है कि जो विजुअल ड्रॉपलेट्स है वो लगभग 25-30% होते हैं इन अ डेंटल क्लिनिक जब आप एरोजोल प्रोसीड्योर करते हैं उस दौरान, और जो उससे छोटे होते हैं वो लगभग 60-65% होते हैं जो इनविजिबल ड्रॉपलेट्स है। और लेकिन यही चीज जो है, अगर आप नॉर्मल ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करेंगे या आप किसी जनरल फिजिशियन की बात करेंगे, तो वहां पे इनविजिबल ड्रॉपलेट्स जो है लगभग 90-95% हो जाते हैं, जो कि इनविजिबल है। इनविजिबल का मतलब 70-80 माइक्रोन से छोटे। तो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि ये जो प्री फिल्टर है हमारा, दिस कैन ट्रैप ड्रॉपलेट्स अप टू 10 माइक्रोन, मतलब हमारे बाल से जो 7 गुना छोटा है, up to that particular droplets can be trapped in the pre-filter. This is a very unique concept which is not available with all other air purifiers. हम लोग एक बहुत dense pre-filter देते हैं which is washable. ये बहुत important है। मान लीजिए कि जो droplets है वो 10 माइक्रोन तक के जितने भी droplets है, I don't know the exact percentage कि 10 माइक्रोन तक के कितने droplets होते हैं, but 10 माइक्रोन्स मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बिकॉज हमारे बाल से 7 गुना छोटा जो इनविजिबल ड्रॉपलेट्स है वो भी हमारे प्री फिल्टर रोक सकता है, विच नॉर्मली एन एसी का जो फिल्टर होता है वो आपके विजिबल ड्रॉपलेट्स को ही एब्जॉर्ब कर सकता है, इनविजिबल ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और ये वॉशेबल है। वॉशेबल का मतलब क्या हुआ कि अगर आप रोज 10 माइक्रोन तक के ड्रॉपलेट्स यहाँ पे ट्रैप कर देते हैं तो एंड आप इसको वॉश करते हैं, तो हेपा फिल्टर के ऊपर लोड बहुत कम हो जाएगा। हेपा के फिल्टर के ऊपर बहुत कम ड्रॉपलेट्स जाएंगे, जो दोज ड्रॉपलेट्स विल गो व्हिच आर ओनली लेसर देन 10 माइक्रोन। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स इन शार्प। वैसे तो सारे ही बेनिफिट्स यूनिक है, लेट मी टेल यू वन बाय वन। तो दिस इज वन, तो कि आपको रेगुलर वॉश कर सकते हैं। सेकेंड इज जो हेपा फिल्टर हम दे रहे हैं, हेपा फिल्टर H14 ग्रेड का हेपा फिल्टर दे रहे हैं, विच इज efficiency is 99.97% of particles up to 0.3 microns. तो मतलब 10 माइक्रोन से जितने भी छोटे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स है वो सब जो है हेपा फिल्टर में ट्रैप हो जाएंगे। तो ये है हमारा दूसरा बेनिफिट, जो कि हाई ग्रेड का हेपा फिल्टर हम दे रहे हैं। और हेपा फिल्टर की जो प्लिट्स हैं, जो ये जो फोल्ड्स है वो भी काफी डेंस है। अगर आप किसी दूसरे मॉडल से कंपेयर करेंगे तो हमारे ये जो फोल्ड्स है या फिन्स आप जिसे कह सकते हैं, ये दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर।
दे आर वेरी कंसेंट्रेटेड। तो इसको अगर आप खोलेंगे तो इट इज अ वेरी लॉन्ग साइज ऑफ हेपा फिल्टर। कई लोग बोलते हैं ना हेपा फिल्टर जितने इफ आई गिव टू गिव एन एग्जांपल कि जितना बड़ा जाल होगा उतनी ज्यादा मछली पकड़ने में आएगा। सो दिस इज दैट कॉन्सेप्ट। मैं थर्ड कॉन्सेप्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि एक डेंटल प्रोसीड्योर के लिए, किसी भी डेंटल रूम्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एफिशिएंसी। व्हेन आई से एफिशिएंसी, आई मीन द एफिशिएंसी विद एफिशिएंसी ऑफ क्लीनिंग द रूम, कि अगर रूम को वो कितने एफिशिएंटली रूम को क्लीन कर पाता है। तो मैं कुछ आपको एग्जांपल्स देता हूं। जस्ट अ मिनट, आई एम ओपनिंग द फाइल। आपके स्क्रीन के ऊपर द प्रोडक्ट दैट वी आर ऑफरिंग, इट विल क्लीन एट 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। मतलब दिस विल बी वन क्वेश्चन। जैसे एज आई सेड, मैं आपको एफिशिएंसी, हम जो आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं दैट इज एफिशिएंट एंड दैट इज आल्सो विल गिव यू वेरी हाई स्पीड ऑफ प्यूरिफिकेशन। तो हम 12 स्क्वायर फीट पर मिनट की क्लीनिंग एफिशिएंसी देते हैं। और मान लीजिए जो आपका रूम साइज है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अगर मैं डेंटल क्लिनिक की बात करूं, अगर मैं ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करूं, या मैं जनरल फिजिशियंस के कंसल्टेशन रूम की बात करूं, जनरल फिजिशियंस की बात करूं, हमें प्यूरिफायर जो सबसे ज्यादा लगाना है या प्यूरिफायर जो सबसे ज्यादा बेनिफिट देगा, प्रायोरिटी नंबर 1 जो है डेंटल के लिए है आपका डेंटल ऑपरेटिंग रूम, ऑपरेटरी या आप प्रोसीड्योर रूम। दैट इज द रूम वेयर यू नीड द प्यूरिफायर। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोबेबली मे बी योर total area of the dental clinic, maybe it is 250 or 300 square feet, maybe your total area is 300 square feet, लेकिन you have to see कि आपका जो procedure room है वो कितना बड़ा है। जो प्रोसीड्योर रूम होगा उसके हिसाब से हम प्यूरिफिकेशन की स्पीड कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज प्यूरिफायर सबसे ज्यादा उस रूम के लिए जरूरत है। यू कैन बाई सेपरेटली फॉर द वेटिंग एरिया ऑल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट प्राइमरीली प्यूरिफायर विल बी रिकमेंडेड फॉर द प्रोसीड्योर रूम। मान लीजिए our purifier is able to clean about 12 square feet per minute और 60 स्क्वायर फीट का आपका रूम साइज है, तो 5 मिनट के अंदर आपके एक साइकिल पूरे हो जाएंगे। Every 5 minutes one cycle will be completed if the room size is 60 square feet, और 1 घंटे में आपको मिलता है 12 air changes. This is called air changes per hour, which is related to the size of the room and which is also related to the air flow which is also related to the clean air delivery rate, CADR. तो दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। CADR से ये अराइव होता है, हम CADR से अराइव करते हैं क्लीनिंग स्पीड पे, फिर आपके रूम साइज के हिसाब से अराइव करते हैं हम एयर चेंजेस पर आवर पे। सो दिस इज द सेकंड एग्जांपल नाउ कि अगर आपका 100 स्क्वायर फीट का प्रोसीड्योर रूम है, 100 स्क्वायर फीट इज क्वाइट लार्ज, 100 स्क्वायर फीट का प्रोसीड्योर रूम है, तो आपका 1 घंटे में यू विल हैव 7.5 साइकिल्स, मतलब 7.5 बार आपके रूम की हवा क्लीन हो जाएगी 1 घंटे में। अगर आपका रूम साइज 130 स्क्वायर फीट तक है तो उस केस में आपके 6 साइकिल होंगे घंटे में। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेकिन इस एग्जांपल से जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं which is related to the air cycle, which is related to the air circulation efficiency of the purifier। आपके स्क्रीन के ऊपर अभी ये जस्ट 2 मिनट का वीडियो है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो, देन वी विल डिस्कस अबाउट दिस कि ये हमारा थर्ड यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम अपने प्यूरिफायर में आपको देते हैं, विच इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिफोर बाइंग एन एयर प्यूरिफायर। तो आप इस वीडियो को प्लीज देखिए, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट इट। 2 मिनट का वीडियो है। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है और
बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है, एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं, जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है। सर मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मार्केट में जितने भी प्यूरिफायर मिलते हैं उसके जो एयर फ्लो है वो स्ट्रेट अपवर्ड होता है, मतलब सीधे ऊपर की तरफ जाती है। तो जब सीधे ऊपर की तरफ जाती है तो वो जाके ये सीलिंग पे हिट करता है और रिफ्लेक्ट होके फिर नीचे आ जाता है। तो मशीन के आसपास जो है एफिशिएंसी तो देता है, लेकिन वो दूर मशीन से जो अवे फ्रॉम द मशीन उसकी एफिशिएंसी उतनी यूनिफॉर्म नहीं होती। जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो एंगुलर एयर फ्लो है, जो आपने वीडियो में अभी देखा कि स्ट्रेट जब जाती है तो एफिशिएंसी यहाँ पे उतनी नहीं मिल पाती। वेरएज अगर शार्प का आप लेते हैं, जो कि हमारा सर आप प्लीज मकरन जी आप म्यूट कर दीजिए सबको। मकरन जी आप सबको प्लीज म्यूट कर दीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब शार्प का इस्तेमाल होता है, शार्प का एक एंगुलर एयर फ्लो है जिससे पूरे रूम में यूनिफॉर्म एफिशिएंसी देता है। दिस इज दी, जैसे मैंने आपसे कहा था शुरू में प्रेजेंटेशन में, मैंने एफिशिएंसी प्लस स्पीड, तो हमने स्पीड के बारे में बात किया था। अब मैंने इस वीडियो के जरिए मैंने एफिशिएंसी दिखाया कि हमारे प्यूरिफायर किस तरीके से एफिशिएंट है। ठीक है ना, वी गो बैक टू दैट प्रेजेंटेशन नाउ जो मैं आपको दिखा रहा था। तो ऑन पेपर मार्केट में आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ऑन पेपर उनके क्लीनिंग स्पीड आपको ज्यादा मिलेंगे, CADR हाई मिलेगा, ठीक है ना। बट आप प्लीज एक चीज नोटिस करिए कि उनका एयर फ्लो किस डायरेक्शन में है। अगर एयर फ्लो ऊपर है, स्ट्रेट ऊपर, तो जैसे कि आपको अभी मैंने वीडियो में दिखाया, अगर ऊपर एयर फ्लो है वो किसी भी तरीके के बेटर यूनिफॉर्म एफिशिएंसी रूम के अंदर नहीं दे सकता। सो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल बिफोर डिसाइडिंग एन एयर प्यूरिफायर फॉर योर क्लिनिक, विच एवर क्लिनिक इट मे बी, कि ऑन पेपर अगर CADR ज्यादा भी है बट अगर एयर फ्लो प्रॉपर नहीं है तो वो CADR या ऑन क्लीनिंग एफिशिएंसी या ACH किसी भी काम का नहीं है। I hope I have been able to prove you this point, because this is the most fundamental factor before you buy an air purifier. एक और पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं when we are discussing about cleaning efficiency and air flow, I am showing you one simple example. इसमें मान लीजिए 300 स्क्वायर फीट है या मान लीजिए आपका 400 स्क्वायर फीट है। इट इज अ 400 स्क्वायर फीट और 300 स्क्वायर फीट एरिया जिसमें कुछ डेंटल चेयर्स लगे हैं या आपके कंसल्टेशन एरियाज है, चाहे आपके क्लिनिक के हिसाब से आप कंसीडर कर लीजिए कि जो भी आपके, अगर बाई चांस आपके, देखिए जो हम आपको प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं 200 स्क्वायर फीट तक तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है ना, 200 स्क्वायर फीट तक। वैसे तो वो 250 स्क्वायर फीट के लिए डिजाइंड है, 250 स्क्वायर फीट के लिए, बट फॉर काइंड ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स एंड देयर क्लिनिक्स वी रिकमेंड दैट 200 स्क्वायर फीट तक आप उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपके एरिया बड़ा है, अगर आपका डेंटल ऑपरेटरी या आपका ऑप्थेल्मोलॉजी ऑपरेटिंग रूम या आपके कंसल्टेशन रूम बड़ा है, तो उस केस में हमारा रिकमेंडेशन ये होगा कि पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं। सपोज लेट्स से यू हैव अ 300 स्क्वायर फीट रूम और आप वहां पे एक यूनिट एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, एक एयर प्यूरिफायर लगाते हैं, मान लीजिए ये जो है 300 स्क्वायर फीट कवर करता है या 350 स्क्वायर फीट कवर करता है या 400 स्क्वायर फीट कवर करता हूं।
ये जो सिंगल एयर प्योरीफायर है बड़े रूम के लिए, स्पेशली फॉर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑफिसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होम्स, वहां पे तो आप एरिया के स्पेसिफिक आप लगा सकते हैं बिकॉज वहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस इतने हैं नहीं, या वहां पे आपकी प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी अगर थोड़ा सा कम भी होगा तो भी चलेगा. बट इफ यू लुक एट अ डेंटल क्लिनिक और अ ऑप्थेल्मोलॉजी क्लिनिक, इफ द एरिया इज लार्ज और अगर आप एक प्योरीफायर लगाते हैं, एयर प्योरीफायर विल नॉट बी एबल टू क्रॉस द बैरियर्स. मतलब कमरे के अंदर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होते हैं, कमरे के अंदर डेंटल चेयर्स होते हैं, पिलर हो सकते हैं, इवन ह्यूमन बीइंग्स कैन आल्सो कॉज ऑब्स्ट्रक्शंस. आपके कबर्ड्स हो सकते हैं, लेट्स से दिस इज अ कबर्ड और दिस कुड बी एनीथिंग. मतलब ये जैसे रेड वाला सेक्शन है, ये मान लीजिए ये कबर्ड है, ये आपका कंसल्टेशन एरिया है, ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कंसीडरिंग द फर्नीचर्स एंड कंसीडरिंग द ऑब्स्ट्रक्शंस दैट आर अवेलेबल इन द रूम, आप खुद ही सोच सकते हैं कि प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी उतनी नहीं मिलेगी. द रीजन इज वेरी सिंपल कि ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर सकता. लेट्स से द एयर सर्कुलेशन जो मैंने आपको दिखाया, उसके उस एयर सर्कुलेशन में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन को पार करने में उनको डिफिकल्टी होती है, एयर प्योरीफायर कर नहीं सकता. मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका 300 स्क्वायर फीट का रूम है, आप वहां पे 1000 वाट का लैंप लगाएंगे या आप मल्टीपल एलईडी लैंप्स लगाएंगे, मल्टीपल ट्यूबलाइट्स लगाएंगे, जाके यूनिफॉर्म ब्राइटनेस मिले आपको. आप अगर एक लाइट लगाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइट लगाते हैं, क्या वो एक लाइट पूरे कमरे को यूनिफॉर्म ब्राइटनेस और इल्यूमिनेशन दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? बिकॉज जैसे लाइट ऑब्स्ट्रक्शन को पार नहीं कर सकता, लाइट का डिके होता है. मतलब उस इस सेम रीजन इज कि अगर आप सिंगल एयर प्योरीफायर लगाते हैं बड़े कैपेसिटी वाला, मार्केट में आपको बहुत मिलेंगे, 400, 450, 500, क्लेम बहुत बहुत करते हैं, ऑन पेपर बहुत अच्छा लगेगा दिखने में, थियोरिटिकली बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी उतनी अच्छी नहीं होगी. द रीजन इज वेरी सिंपल कि ऑब्स्ट्रक्शन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता, बैरियर को पेनिट्रेट नहीं कर सकता एयर प्योरीफायर. तो इस केस में हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन. इसका मतलब यह है कि वी विल यूज मल्टीपल यूनिट्स. जैसे आप मल्टीपल ट्यूबलाइट्स लगाते हैं, जैसे आप मल्टीपल एलईडी लाइट्स लगाते हैं, here also we are giving you a concept of pocket to pocket purification. Let me give you a small example. मान लीजिए अगर आपका 300 स्क्वायर फीट का रूम है और वहां पे 2 डेंटल ऑपरेटरी है और एक आपका कंसल्टेशन एरिया है. So instead of using one bigger unit, we will recommend 2 smaller units, smaller नहीं 2 mid-size units, 2 numbers of mid-size units, जिससे कि आपकी प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी. आपको मैंने कहा कि 12 स्क्वायर फीट पर मिनट ये देता है, तो टोटल हो जाएगा 24 स्क्वायर फीट पर मिनट. सो 24 स्क्वायर फीट पर मिनट का मतलब है अगर आपका 300 स्क्वायर फीट का कमरा है, 24 स्क्वायर फीट में आपको 10 मिनट्स, लगभग 10 मिनट्स में आपको एक साइकिल मिलता है. हाँ, और 1 घंटे में आपको 6 साइकिल पूरा हो जाएगा. सो आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन यू. सिमिलरली अगर आपका 400 स्क्वायर फीट का लॉबी हॉल एरिया है इस तरीके से, तो वी कैन ऑफर यू मल्टीपल यूनिट्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड लाइक दिस. आई होप मैं आपको समझा पाया, एंड आई होप ये भी मैंने आपको समझा पाया कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ पुटिंग मल्टीपल यूनिट्स इंस्टेड ऑफ सिंगल यूनिट्स. देखिए अगर आपका, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 200 स्क्वायर फीट तक रूम है, अगर आपका 200 स्क्वायर फीट तक ऑपरेटरी है, तो एक यूनिट से भी चल सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ procedures that are being carried out. If there are 2 dental chairs, अगर आपका 200 स्क्वायर फीट का रूम है या 250 स्क्वायर फीट का रूम है, and you have 2 dental chairs, then our recommendation will be to start with 1 unit, because maybe right now you are not using both the dental chairs. Start with 1 unit, but once you start operating the second dental chair, then you go for the second unit. तो उसमें efficiency भी होगा, speed भी होगा. ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ऑन पेपर स्पीड भी अच्छा लगेगा, ऑन पेपर एफिशिएंसी भी अच्छी लगेगी, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा. whereas in this case both efficiency and speed can be achieved. ठीक है, I will continue with my presentation जो कि मैं आपको दिखा रहा था. मैंने अभी आपको
अपने पैसिव टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। बहुत ब्रीफली मैं आपको हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ। और इसके लिए प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल ओपन दैट वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है और कैसे वो बाकी, जैसे मार्केट में आपको आयनाइजेशन मिलेगा, नेगेटिव आयनाइजेशन मिलेगा। सो वो नेगेटिव आयनाइजेशन क्या है और हमारा जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है वो नेगेटिव आयनाइजेशन से कैसे बेटर है, वो मैं आपको अभी थ्रू अ स्मॉल वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन उसको दिखाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि हमारा जो हमारा ये जो नेगेटिव आयनाइजेशन है वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यू हैव बस नेगेटिव आयनाइजेशन में एक सिंगल आपका एक सिंगल इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो सिंगल इलेक्ट्रोड है जब हवा पास करता है, this electrode gets charged. I am talking about negative ionization. अब ये चार्ज होके O2 माइनस हो जाती है। जब ये O2 माइनस होता है तो ये जो O2 माइनस है ये हवा में जाते हैं और हवा में उनको मिलता है पॉजिटिवली चार्ज एलर्जेंस। जब ये पॉजिटिवली चार्ज एलर्जेंस मिलते हैं तो इसका वेट बढ़ा देते हैं। जो O2 माइनस एलर्जेंस को घेर लेते हैं, फिर उसका वेट बढ़ जाता है। जब इसका वेट बढ़ जाता है तो इट गोज टू द नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस। मेरे कहने का मतलब यह है कि इट विल ड्रॉप टू द नियरेस्ट हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज हाउ द नेगेटिव आयन वर्क्स के emit O2 माइनस, एलर्जेंस सराउंड द एलर्जेंस और ये नीचे गिरते हैं। बट ये जब गिरते हैं ये कहीं भी गिर सकते हैं, हमारे सर पे गिर सकते हैं, हमारे कपड़े पे गिर सकते हैं, हमारे खाने पे गिर सकते हैं, right? So in the case of sharp we are using a pair of electrodes। जैसे कि आप देखिए इसमें देख सकते हैं, this is how the plasma cluster unit is mounted inside our air purifier। जब HEPA फिल्टर से हवा निकलता है तो ये प्लाज्मा क्लस्टर यूनिट के थ्रू जब जाती है, just have a look at this video, then I will talk about it if there are any questions। Electrodes. When a high voltage discharge of electrical current alternates continuously between two electrodes, the shock causes water vapor floating between the electrodes to separate into large number of positive and negative ions. As soon as these ions are generated, Sharp's role ends and nature takes over. With the airflow, these ions are pushed out of the air purifier and released into each and every corner of the room. Once they come across any pathogen, the positive and negative ions combine to create hydroxyl momentarily on the surface of the mold or virus. Hydroxyl is a highly oxidizing substance which breaks the DNA of the mold and virus, exposing the protein layer hydrogen. This hydrogen then combines with hydroxyl OH to return to the atmosphere as water vapor H2O, killing the virus and mold. This process mimics nature. Thus, plasma cluster ions can safely and effectively eliminate mold, fungi, virus, bacteria, and various kinds of smell, VOC, and other harmful substances, not only from the air, but also from the surface. But why will you believe us? These claims made by Sharp Plasma Cluster has been globally verified by several research laboratories for its safety and effectiveness.
तो मैं आपको जो वीडियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको दिखाने वाला था, जो द कॉन्सेप्ट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स, कि ये हमारे जो मशीन है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जनरेट करके उनका काम खत्म हो जाता है। और उसके बाद ये जो नेचुरल आयंस है, दीज आर द सेम आयंस व्हिच इज फाउंड इन नेचर, जो ये पूरे रूम में फैलने लगते हैं। अब उनको जब बैक्टीरिया वायरस का सामना होता है तो दे कम टुगेदर and on the surface of the microbes they create hydroxyl, combine to on the surface of the microbe, ये देखिए। and hydroxyl because of its high oxidizing ability वो हाइड्रोजन प्रोटीन को खींच के बाहर निकाल लेता है, जिससे वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। OH बाहर और H जो अंदर आया उससे फिर वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम जानते हैं, आजकल हमने कोरोना वायरस के इतने फोटो देखे हैं, हमें पता लग चुका है कि वायरस के क्या स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे उसके एक स्पाइक्स होता है, ये जो स्पाइक्स के ऊपर भी वो वैसे ही करता है, हाइड्रोक्सिल बनाता है और उसके डीएनए को ब्रेक करके हाइड्रोजन प्रोटीन खींच के OH+H ये वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। सो दिस इज हाउ द बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर harmful allergens are destroyed by the plasma cluster technology। और उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास सर्टिफिकेट्स है, हमारे पास 32 ऑर्गेनाइजेशंस के सर्टिफिकेट है। मैं बताना चाहता हूं आपको, दिस इज मोस्ट क्रूशियल कि हम जो टेक्नोलॉजी आपको दे रहे हैं, ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, दिस इज आवर फाइनल बेनिफिट। 4 बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि हम जो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं आपको, each and every technology has uniqueness, each and every technology has power to take care of the most difficult condition of pollution and most worst kind of enemy। और हर एक चीज के लिए हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। दिस इज दी 1 सेकेंड सर, आपके स्क्रीन के ऊपर दिस इज द लिस्ट ऑफ 32 ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और पैसिव और एक्टिव टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई किया है। एज यू कैन सी, वायरस, फंगस, एलर्जन, बैक्टीरिया, स्मेल, स्किन ब्यूटिफाइंग इफेक्ट्स, हेयर ब्यूटिफाइंग इफेक्ट्स, तो कई तरीके के सर्टिफिकेट्स हमें मिले हैं फ्रॉम 32 ऑर्गेनाइजेशंस। और ये देखिए, दिस इज द बैक्टीरिया फैमिली व्हिच कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय प्लाज्मा क्लस्टर। E. coli, Staphylococcus, Pseudomonas, which are very harmful ones, and allergens, pollen, Cladosporium। अगर मैं वायरस फैमिली की बात करूं, आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए कि H1N1 इन्फ्लुएंजा, सार्स, पोलियो। ये जो कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट हमारे पास है, ये फेलाइन कोरोना वायरस के है, नॉट फॉर द करंट कोविड-19, तो इसीलिए हम इसका क्लेम नहीं कर रहे हैं। And H1N1 influenza. So I have kind of showed you a complete picture about how our air purifier will benefit you in a clinic and how is the Sharp plasma cluster technology better than others. So Makaram ji, abhi we have come to the end of the presentation. अभी अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते हैं। Questions which I am facing right now, Dr. Majumdar sir, कि there are so many models available in market from Sharp also। हाँ, मैं उसका भी आंसर दूंगा, उसका भी आंसर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर सुप्रिया गणेश वाडे, उन्होंने पूछा कि H2O के बाद वो क्या होता है उसका। तो मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जब H2O बन जाता है, इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल। इट, जैसे हम वाटर बबल्स नहीं देखते, वाटर बबल्स कमरे जो सोप बबल्स हम देते हैं, सोप बबल्स बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर, पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। बट सिमिलरली ये जो H2O है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज इट इज नेचुरल, इट इज जस्ट अ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज नॉट मॉइस्चर, इट इज नॉट अ ड्रॉपलेट, इट इज जस्ट वन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। So it will become a part of the environment। कई लोग पूछते हैं कि ये जो है ह्यूमिडिटी बढ़ा देगा। नो, ये हमारा प्लाज्मा क्लस्टर आयंस जनरेट करने के लिए भी वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है। एंड जब
एंड प्रोडक्ट है वो भी वाटर मॉलिक्यूल है। सो ना ह्यूमिडिटी बढ़ेगा ना ह्यूमिडिटी घटेगा। ठीक है, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर। और जो Yes, sir. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम कंपटीशन को तो चलिए हमने टैकल कर लिया, शार्प के पास मॉडल्स है और उस चीज को कैसे हम टैकल करेंगे। शार्प के पास बहुत ज्यादा बड़े बड़े मॉडल्स हैं, तो ऑब्वियसली लोगों को डाउट होता है कि बड़ा मॉडल ही क्यों ना ले लूं, मैं क्यों क्यों जो है छोटा प्रोडक्ट क्यों लूं या मिड साइज मॉडल क्यों लूं। मैं अगर थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल के अगर मुझे बड़ा प्रोडक्ट मिलता है तो व्हाट इज द प्रॉब्लम। जो मैंने आपको डिस्कस किया है, देखिए आई एम गिविंग यू एन इनपुट। ये जरूरी नहीं है कि आपको मेरा ये इनपुट अच्छा लगे, मेरा ये लॉजिक अच्छा लगे और आप हमारे पॉकेट टू पॉकेट प्यूरिफिकेशन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करें। बट आवर आइडिया इज टू गिव यू द ट्रू पिक्चर। इसमें कोई झूठ नहीं है। ये मैं जो आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इट इज अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आप एक यूनिट लगाते हैं बड़े एरिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्मॉलर एरियाज, स्मॉलर एरियाज में तो कोई चैलेंज नहीं है। स्मॉलर एरियाज के लिए तो हमारे प्यूरिफायर को कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि यू वुड नॉट लाइक टू पुट अ बल्की यूनिट इन अ 100-150 स्क्वायर फीट रूम। वहां के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 200 स्क्वायर फीट तक में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 200 से ज्यादा है, 250-300 है, 250-300 के केस में यू हैव चॉइसेस ऑफ पुटिंग मल्टीपल यूनिट्स, जहां पे आपको एफिशिएंसी और स्पीड दोनों मिल सकता है। और यू हैव द चॉइस ऑफ पुटिंग अ सिंगल यूनिट जिसमें ऑन पेपर एफिशिएंसी भी ठीक रहेगा, स्पीड भी ठीक रहेगा, बट प्रैक्टिकली मैं आपको ये क्लियरली बता देना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड दैट ये जो है ऑब्स्ट्रक्शंस को पार नहीं कर सकता। एयर प्योरीफायर के लिए ऑब्स्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रूशियल होता है एयर सर्कुलेशन के लिए, जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है। ठीक है ना? तो विच इज नॉट द केस फॉर एयर कंडीशनर्स। एयर कंडीशनर में क्या है कि आपने हवा को ठंडा कर दिया तो वो किसी ना किसी तरीके से मूवमेंट करके पूरे कमरे को ठंडा कर सकता है। बट इन द केस ऑफ एन एयर प्योरीफायर it is impossible for a single air purifier to get rid of the obstructions और उसको कवर अप करे। तो मेरा लॉजिक जो है वो ये है कि बड़े एरिया के लिए सिंगल यूनिट और बड़े एरिया के लिए मल्टीपल यूनिट्स। दिस इज माय रिकमेंडेशन। रेस्ट इज अप टू यू टू डिसाइड। You are also doctors, you are professionals, you are experienced, you are much more knowledgeable than us regarding the aerosols, regarding the droplets. So I am sure you will be able to decide better the way, whichever way you want. ठीक है मकरंद जी, और कोई क्वेश्चन? सर जे मॉडल करके कोई एक शार्प का अवेलेबल है? हाँ मैंने बोल दिया ना। देखिए हम आपको एक मिड साइज मॉडल दे रहे हैं विच इज गुड एनफ फॉर अ 200 स्क्वायर फीट। चाहे आप डेंटिस्ट्री ले लीजिए, चाहे आप ऑप्थल्मोलॉजी ले लीजिए, चाहे आप फिजिकल जनरल प्रैक्टिशनर्स का ले लीजिए। हाँ जनरल प्रैक्टिशनर के लिए तो 250 तक भी हमारा मिड साइज जो मॉडल है वो चल जाएगा। लेकिन अगर डेंटिस्ट्री का सिचुएशन है, डेंटिस्ट्री के लिए चॉइस है आपके पास, एक बड़ा यूनिट या टू सिंगल यूनिट्स। तो एक बड़ा यूनिट जो है आपको एफिशिएंसी पूरा नहीं दे पाएगा। it is on paper it may look very nice but actually practically उसमें आपको challenges आएंगे, आप खुद ही समझ सकते हैं। एंड ऑब्स्ट्रक्शन को प्योरीफायर पार नहीं कर सकता, जैसे लाइट पार नहीं कर सकता ऑब्स्ट्रक्शंस को, बैरियर्स को, ठीक उसी तरीके से एयर सर्कुलेशन स्पेशली फॉर द एयर प्योरीफायर। करेक्ट। मतलब अगर होगा भी ना, मान लेता हूँ होगा, लेकिन वो टाइम बहुत लग जाएगा, स्पीड नहीं आएगी। स्पीड इज इंपॉर्टेंट इन अ डेंटल क्लिनिक, स्पीड इज इंपॉर्टेंट। जो स्पीड आपको यहाँ से मिल सकता है डेंटल क्लिनिक में, एफिशिएंसी इज इंपॉर्टेंट, स्पीड इज आल्सो इंपॉर्टेंट। करेक्ट मकरंद जी? correct. So it is anytime better to have a J30 instead of J40. J30 is देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि J30 और J40, see the point is के size of them. हाँ वैसे तो J40 की बात आप भूल जाइए, बिकॉज J40 का स्टॉक्स नहीं है, J40 अब मिलेगा नहीं। ओके ओके, J40 के स्टॉक्स खत्म हो गए। और J40 और J30 में मैं आपको डिफरेंस बताऊं, आप चौंक जाएंगे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो द डिफरेंस। आपको पता लगेगा कि इट डजंट मेक सेंस।
हमने आपको बताया कि आवर J30 जो मॉडल हम रेकमेंड कर रहे हैं वो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट क्लीनिंग देता है, J40 14 स्क्वायर फीट पर मिनट क्लीनिंग देता है. दिस इज द ओनली डिफरेंस. ओके ओके और ओके. J40 एक्चुअली क्या है कि J40 हमने सोचा भी नहीं था, हमने कभी प्लान नहीं किया था उस हिसाब से. हमारे पास 500-600 यूनिट थे सिर्फ J40 के. ओके. बात ये नहीं है, देयर इज, वी आर नॉट गिविंग अ सबस्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट, we are giving you the highest selling product in India. Correct. Correct. We are selling you a product, we are giving you a product which has been tested, tried, and we are giving you a product which is compact and powerful. 12 square feet और 14 square feet. This is the Correct. only difference between J30 and J40. Correct. अगर आपका मान लीजिए 150 स्क्वायर फीट का कमरा है, 150 स्क्वायर फीट के कमरे में J30 देगा 5.5 साइकिल इन 1 आवर, J 5.5 cycles, J40 देगा 5.8 cycles. This is the only difference. Okay. Okay. So मतलब ऐसा नहीं है कि J40 is a worlds apart. J40 19 19.5 और 19 की बात है. Okay. I hope मैं आपको समझा पाया. Definitely, definitely. And one more thing which I want to talk to everyone actually, कि Mr. Muzumdar is associated with Shark in terms of technology, right? He is not वो ये किसी दुकान के मतलब किसी दुकान से मिलने वाले या YouTube चैनल से मिलने वाले इंफॉर्मेशन से कई गुना ज्यादा टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमसे शेयर कर रहे हैं अभी, राइट? सो ये जहां से इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वहां से वो आदमी हमें इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है. So this is what the most authentic information about air purification technology. I'm talking about technology, right? और एक बात सर मुझे एक क्वेश्चन आया है बहुत इंपॉर्टेंट. What should be the position of air purifier, on table or on the floor? Very good question. This has to be on the floor. अच्छा, okay. Because मैंने आपको दिखाया ना एयर सर्कुलेशन. So वैसे ही सीलिंग हाइट छोटी होती है. हमारा HEPA filter 14 है, H14. Deepa Ponda madam is asking, our HEPA filter is H14. Correct. डॉक्टर सुप्रिया पूछ रही है कि J40 और J30 के प्राइस सेम है. तो आई होप मकरन जी आप यू प्लीज हैंडल. I want to tell Dr. Supriya that the pricing shall be handled separately by Makaran ji. He will be able to contact you soon. आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दीजिए. और एक और क्वेश्चन आया है कि FPF40 का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FPF40 इज अ ओल्ड डिसकंटिन्यूड मॉडल. और जो मैंने आपको दिखाया था, जो मैंने आपको प्री फिल्टर के बारे में बताया था, यू वुड रिमेम्बर, प्री फिल्टर इसका 10 माइक्रोन. FPF40 का जो प्री फिल्टर है दैट इज 90 माइक्रोन. तो ऑब्वियसली जो मेन स्ट्रेस मैंने आपको दिया था स्पेशली फॉर डेंटिस्ट्री, F40 इज नॉट सुटेबल बिकॉज नहीं तो HEPA फिल्टर की लाइफ आपकी घट जाएगी. करेक्ट. और कार्बन फिल्टर भी हमारा हनीकॉम्ब है. F40 में एक शीट है, कार्बन फिल्टर की शीट है. दैट इज द रीजन वी डिसकंटिन्यूड दैट मॉडल. करेक्ट. Any sir, what's advantage of Sharp or atmosphere mini के अगेंस्ट Sharp के हम कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर सकते हैं सर यहाँ पे? आपके सामने है. मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा. मैंने आपको प्लाज्मा क्लस्टर का वीडियो दिखाया. और मैंने आपको ये बताया, सर्टिफिकेट्स दिखाए, 32 सर्टिफिकेट्स which proves the efficiency of plasma cluster in destroying microorganisms. आप उनसे पूछिए कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं या फिल्टर में ट्रैप करते हैं. Which is better for you? A technology which is proven to destroy the virus and bacteria against a technology which is not proven to trap the bacteria in a filter. Choice is yours. Yes. ये सवाल आया था मुझे बिल्कुल मुजुमदार सर की कोरोना might be having a size of 0.3 or 0.4 something and the size of the filter is ये तो ये हो गया अपना पैसिव वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जब आएगा
हाँ, कुछ water भी droplets चला के जाएगा। साथ, उसके साथ it will be get trapped in the filter. Yes, this is what the plasma cluster technology, what Sharp exclusively Sharp के पास है, right? हाँ, ये Sharp का अगर इस मॉडल के साथ अगर आप एक चीज को गौर करोगे, so यहाँ प्राइस एंड टेक्नोलॉजी दोनों का बेहतरीन मिलाप है। मार्केट में या तो आपको प्राइस बहुत तगड़ा मिलेगा और टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, या तो आपके पास वहां पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं की जाएगी और प्राइस बहुत छोटा रहेगा। Whereas यहाँ पे आप देखो तो we have better, the best of the best technology as good as affordable price, दोनों का मिलाप है ये, right? Second important thing, ये प्रोडक्ट अगर आप जिनसे भी ये लिंक पहुंचा है आप तक, उनके थ्रू अगर ये व्हाट एयर फिल्टर अगर आप तक पहुंचता है, सो मान के चलो कि आप कंज्यूमर नहीं बनो, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, राइट? सो वहां प्राइस ज्यादा है कम है ये बात रहेगी नहीं। जैसे कि मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने 100 रुपया दिया है किसी चीज को, आने वाले साल भर के अंदर में वो 100 रुपया भी निकल जाएगा, राइट? सो एक्सपेंसेस कहीं और से खरीदना आपके लिए 100% एक्सपेंसेस है। यहाँ आप खरीदोगे वो कुछ और बात होगी, मैं सेपरेट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन और कुछ सवाल कोई पूछा है क्या? मैं एक बार चेक करता हूं। गैलेक्सी A50, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम। आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ ब्रांड्स प्रमोट कर रहे हैं कि 0.003 माइक्रॉन्स। अच्छा देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि 0.3 माइक्रॉन्स जो है वो इनऑर्गेनिक होते हैं, उस तक इनऑर्गेनिक, लेकिन जो जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ऑर्गेनिक पैथोजेंस है, वो सारे 0.3 से छोटे होते हैं। और हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का मैंने आपको दिखाया है कि हाउ इज इट एबल टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरस। तो आप मान लीजिए H1N1 की क्या साइज है, SARS की क्या साइज है, तो ये सब जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार और। लेट मी शो यू दैट। ये देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, all these virus has been destroyed, can be destroyed and has been proven by several research labs, इसमें including retroscreen, जैसे कि आप देख सकते हैं। This is a quite a reputed lab across the world for virology. तो ये इन लोग, it is not the matter of size, it is the matter of what you are doing with the pathogens, whether you are trapping or whether you are destroying. हम लोग destroy कर रहे हैं और उसका वीडियो दिखाया था, और आपके पास सर्टिफिकेट्स भी है आपके स्क्रीन के ऊपर। करेक्ट, क्योंकि मुजुमदार सर बिल्कुल, अगर मैं अपनी खुद की बात भी करूं तो शायद आपका ट्रेनिंग सुनने से पहले मेरे दिमाग में भी जो एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम थी, कंसेप्ट थी, वो यही थी कि किसी कोने में एक जगह से पूरी हवा खींची जाएगी और उसको फिल्टर करके भेजा जाएगा, इतना ही हमारे दिमाग में था, राइट? ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की बात जब देखी मैंने, उसके बाद मैंने महसूस किया कि वी हैव सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी, सो दिस इज एन आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी एक्चुअली, राइट? मकरन जी, हाँ जी। प्रशांत गाड़िया जी पूछ रहे हैं कि J30 उनको पुणे में कहाँ से मिलेगा, प्लीज गाइड हिम। आप उनको कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे दीजिए। विजय फालक जी पूछ रहे हैं कि कैन शार्प इनकॉर्पोरेट प्लाज्मा क्लस्टर इन एयर कंडीशनर्स। एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारे एयर कंडीशनर्स में प्लाज्मा क्लस्टर इनकॉर्पोरेटेड है, ऑलरेडी है एयर कंडीशनर, बट दैट इज नॉट दैट पावरफुल एज इट इज इन द एयर प्यूरिफायर। यस, स्मेल रिड्यूस कर सकता है कमरे के अंदर, बट आप जो जितना एफिशिएंसी एक एयर प्यूरिफायर देता है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, वो एयर कंडीशनर के अंदर हम इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते, नहीं तो। बट इट इज अ वेरी गुड आइडिया टू इनकॉर्पोरेट अ हाई डेंसिटी प्लाज्मा क्लस्टर। बट एक और प्रॉब्लम यह है कि प्लाज्मा क्लस्टर वो एसी पूरे साल नहीं चलते, दैट इज वन मोर इशू। करेक्ट। और मैंने चैट बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर शेयर किया हुआ है, आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे आप बस प्रशांत गाड़िया जी को आप रिस्पॉन्ड करिए, ही वांट्स टू बाय द डेफिनेटली। प्रशांत जी, आपको खाली एक ही चीज करनी है, जब आप मुझसे कांटेक्ट करोगे कि आपको लिंक किसके थ्रू आई थी, उसका इंफॉर्मेशन मेरे तक पहुंचाओ आप, बाकी सारी डिटेल पहुंचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आप सब लोग मेरा कांटेक्ट आपके पास रख सकते हैं। गैलेक्सी A50, आई डोंट नो योर नेम,
मैं आपको आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि 300 गैलेक्सी A50 को आप अनम्यूट कर सकते हैं सर मकरंद जी? wait. Galaxy A50, we are unmuting you. Let us take your question and I will answer your query. Galaxy A50. Actually, he might have some technical issue. His audio is not activated. Galaxy A50. That's why we are unable to आपका जो है अनम्यूट कर नहीं पा रहे हैं, बट मैं आपको बताता हूँ. आप अगर 300 स्क्वायर फीट का डेंटल क्लिनिक है, आपको देखना पड़ेगा कि ऑब्स्ट्रक्शंस कितने हैं, एंड अगर मल्टीपल ऑब्स्ट्रक्शंस है, हाँ, तो 2 यूनिट नहीं तो 1 यूनिट ऑफ J30. You can start with 1 unit. You have to find out what is the operatory area. Operatory area के हिसाब से आप प्यूरिफायर ले लीजिए. correct है sir. Correct है. Our recommendation will be अगर 2 ऑपरेटरी है, 2 डेंटल चेयर है, तो 2 प्यूरिफायर ले सकते हैं. Whichever is your architecture, मतलब depending on the architecture, depending on the obstructions. So you can start with 1 and later on you can buy the second one. But eventually instead of buying a larger capacity, जिसमें क्या है कि efficiency पूरे नहीं मिल सकता because of barriers को पार नहीं करता एयर प्यूरिफायर. He said he joined late. आप एक काम करिए ना, गैलेक्सी A50 जो है, आप उनको आपका कांटेक्ट नंबर दे दीजिए. प्रकाश गाड़िया जी ने कांटेक्ट नंबर उनका दे दिया है, आप नोट कर लीजिए. और गैलेक्सी A50, प्लीज शेयर योर कांटेक्ट नंबर. Actually Galaxy A50s, please share your contact number so that we can get in touch with you. Wait. Here I am sharing my contact details to everyone. हाँ. Maintenance and cleaning cycles. डॉक्टर सुचिंद्रा माहुरकर पूछ रही हैं. ये मकरंद जी का नंबर है, आप ले सकते हैं. और सुधींद्र जी पूछ रहे हैं मेंटेनेंस के बारे में. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जैसे फिल्टर्स है, ये प्री फिल्टर आपको रोज वॉश करना है. एवरी डे यू हैव टू वॉश दिस. HEPA फिल्टर और कार्बन फिल्टर को वॉश नहीं करना है. कार्बन फिल्टर को आप हल्का सा झाड़ दीजिए. HEPA फिल्टर को वीकली एक बार आपको धूप दिखाना है, सनलाइट, ब्राइट सनलाइट, दिस आउटर सरफेस. बस इतना ही मेंटेनेंस है. प्लेसमेंट जरूरी है. प्लेसमेंट जरूरी है बिकॉज आपको ऐसी जगह लगाना है जहां पे प्रॉपर सर्कुलेशन हो सके. ऑब्स्ट्रक्शन के आसपास मत रखिए. करेक्ट. सो अगर मैं आप में से किसी को भी अगर सर के साथ बात करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यू जस्ट रेज योर हैंड. राइट, आप आपका हैंड रेज करके आप सर के साथ बात करना चाहते हो कि यू कैन रेज द हैंड, और मैं आपको अनम्यूट करूंगा. राइट. सुधींद्र जी, आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन. कोई बात नहीं, लेकिन मैं सारे लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे अगर हमारा रिक्वायरमेंट वी नीड व्हीकल, फॉर एग्जांपल, राइट, मार्केट में 4 व्हीलर अवेलेबल है, मार्केट में बस भी अवेलेबल है, लेकिन हमें बस का जरूरत नहीं बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग, अगर पर्सनल व्हीकल करके लेना है हमें, तो हम एक 4 लोग 5 लोगों का लेके चलेंगे. राइट, हम बस खरीदने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे. वैसे ही हमारा रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से ही हमारा एयर फिल्टर होना चाहिए, एयर प्यूरिफायर होना चाहिए. और मुझे लगता है कि जो मॉडल सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज व्हाट द बेस्ट, टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी बेस्ट है, और साइज के हिसाब से भी बेस्ट है, और प्राइस के हिसाब से तो बेस्ट है ही है. आप जब भी आप कांटेक्ट करोगे, जिनसे भी आपने लिंक शेयर किए उनके साथ आप कांटेक्ट करो, आपको पता चल जाएगा कि आप मार्केट में कहीं से भी खरीदोगे उससे तो 1000 गुना ज्यादा फायदा यहाँ पे है. राइट.
सो डॉक्टर अजय, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट। यस डॉक्टर अजय, यस आप अनम्यूट कर सकते हो डॉक्टर साहब। Yes, sir. What is the recurring cost of the filters? I mean, how frequently they need to be replaced or changed? Very good question, sir. Pre-filter is lifetime, no replacement required. कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर की रेटेड लाइफ है 2 years, रेटेड लाइफ। बट इन अ डेंटल सिनेरियो इसका हाफ लाइफ के आसपास आप मान के चल सकते हैं, मतलब 1 year। Correct. Because why? Because the concentration of aerosols will be very high. Even it is better, advisable to replace it every year, so that the efficiency can be maintained. और इसका जो cost है दोनों का मिला के 6,000 रुपए के आसपास है, including GST and delivery. Okay, thank you very much. The cost is nothing compared to the benefits that you are going to get. मकरन जी और कोई क्वेश्चन? और किसी से कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। मैं 1 मिनट और आप लोगों के लिए मैं देता हूं। जैसे डॉक्टर अजय ने अपनी बात कही, अगर कोई भी कहना चाहता है आप अपनी बात कह सकते हो यहाँ पे, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। Great, right? So availability is there, सबसे बड़ी बात ये है कि ये डायरेक्टली डिस्पैच होगा आपके लिए शार्प से, राइट? ये किसी और इसकी आफ्टर सेल्स वारंटी गारंटी भी आपको डायरेक्ट शार्प से मिलेगी और इसकी सर्विस भी आपको डायरेक्ट शार्प देने वाला है। ये सबसे अच्छी और बेहतरीन बात है इस प्रोडक्ट के बारे में। मैं ये सर्विस के बारे में एक लाइन बता देता हूँ। 3 साल की ऑन साइट वारंटी है, मतलब आपको हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है और हमारे टेक्नीशियन आपके क्लिनिक में और आपके घर में सर्विस देंगे आपको। करेक्ट, ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी आप हो तो, राइट? मैं कल ही मुजम्मदार सर एक चीज पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि कोविड-19 की वजह से एक अनविजिबल एनिमी के साथ में हमारा फाइट चालू हो चुका है। ये शायद लंबा चलेगा और हमें प्रिपरेशन करना, हमारा मतलब वी नीड टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, राइट? बहुत सारी जगह ऐसे कि जहाँ घर में भी एक एयर प्यूरिफायर होना जरूरी है। When we travel, we need to have a air purifier in our car also, which we have right now with Sharp also. Sharp के साथ हमारा वो भी एयर फिल्टर है। और जहाँ आप ऑफिस में बैठोगे, आपके क्लिनिक में बैठोगे, वहां पे भी एक एयर प्यूरिफायर होना बहुत मस्ट है। शायद 4-6 दिन पहले के किसी एक ट्रेनिंग में मुजुमदार सर ने एक बहुत बेहतरीन फोटोग्राफ शेयर किए थे दिल्ली एनसीआर और बॉम्बे के, कि जो बिफोर लॉकडाउन के और आफ्टर लॉकडाउन का जो 2 फोटोग्राफ थे, वो 2 फोटोग्राफ ने मुझे ये महसूस करवाया सर कि आदमी चाहे डॉक्टर हो या ना हो, लेकिन उसको एयर प्यूरिफायर का जरूरत अभी सख्त है। क्योंकि उस एनवायरनमेंट में जब हम जी रहे थे, हम आदत सी लग चुकी थी। वो धुआं, वो सारा कुछ 11,000 लीटर एयर हम लोग रोज इंटेक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट ये है आज की दिल्ली एनसीआर, राइट? ये दिल्ली की बात होती है, ऐसा नहीं सिटी इन द वर्ल्ड। right. Here is the most polluted city in the world, और ये 4 days after lockdown. This is what is, मतलब पहले क्या है, लोगों को कंपैरिजन नहीं मालूम था। People thought कि pollution दिखता नहीं है और उसका कोई immediate impact होता नहीं है, हाँ? चूंकि people were careless, ignorant. But अब there is a difference, there is a comparison available, pre-lockdown, post-lockdown. So people will now be more conscious about air pollution. लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, हम गैस चेम्बर में रहते थे, गैस चेम्बर में फिर से वापस चले जाएंगे। राइट। जरूरी बात कि children, this you know, not only Delhi, each and every city, this is Calcutta, this is Chandigarh, this is before lockdown Mumbai and Delhi, correct, Bangalore,
So I think many people are now realizing that air purifier is a good option to prevent from respiratory symptoms. ये एक्चुअली ये 2-3 फोटोग्राफ्स आप जो दिखाए थे, ये मुझे बहुत मोटिवेट किया, जिससे मैं महसूस किया कि मेरे घर में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमको आदत लग चुकी थी, राइट? गंदगी में रहने का आदत बन चुका था ऑलरेडी। Yes, yes. राइट। सो मुझे लगता है हम सर को अलविदा कहने से पहले मैं सारे लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा कि आपके साथ किसी न किसी ने ये लिंक शेयर किया हुआ है। ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करके वो आदमी ने ये लिंक शेयर किया हुआ है। उनके साथ में जुड़े रहो। शायद आज रात को नहीं तो कल सुबह मैं वापस एक मीटिंग कंडक्ट करूंगा, लिंक आप तक पहुंच जाएगी और आपको ये एयर प्यूरिफायर का कॉस्टिंग क्या होगा, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये सारे मैं आपको कहूंगा। Makran ji, I'll have to leave now because I have another meeting at 5:30. Yes sir, thank you very much. Thank you so Thank much. you very much sir. Thank you very much. Thank you very much. Well, Right, so मैं सारे लोगों को कहना चाहूंगा कि just be in touch with the person who shared this link with you, right? रही बात दूसरी, ये अगर आने वाले 1-2 दिन में अगर एयर प्यूरिफायर हम शार्क के थ्रू खरीदते हैं तो इसके ऊपर बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिलने वाले हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है। वो बेनिफिट्स क्या है, ये सारा चीज या तो मैं एक वीडियो बना के आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, या तो हम एक छोटा सा एक 20-25 मिनट का एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे वेयर आई विल एक्सप्लेन यू द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ बाइंग डायरेक्टली थ्रू वेस्टिज शार्प से खरीदने का बेनिफिट क्या हो सकता है, वो भी मैं आपके साथ करूंगा। राइट, सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और राइट, सो विजय कोंडा जी, यू वांट टू ऐड समथिंग? डॉक्टर साहब? It was a nice presentation, sir. Yes sir. We will contact once again for the procedure of purchasing. Yes sir, definitely, definitely. Right, and another person we have Mr. Eknath Kumbar sir, you want to add something? Eknath sir, you want to add something? यस सर, बिल्कुल बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था और टेक्निकल चीजें उन्होंने बताई। मैंने 1-2 बार पहले भी प्रेजेंटेशन अटेंड किया था कोविड-19 से पहले, 1 साल 1.5 साल पहले ये ट्रेनिंग। लेकिन आज के ट्रेनिंग में कुछ एडिशनल था जो रिगार्डिंग कोविड के बारे में उन्होंने बात की और उससे हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज अ वेरी मतलब एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था और सारे लोगों के घर में, ये किसी डॉक्टर है तो क्लिनिक ऐसे नहीं है, सारे लोगों के घर में एक प्यूरिफायर होना बहुत जरूरी है। और इसका अगर रिक्वायरमेंट हम देखेंगे तो ये वाटर प्यूरिफायर से 5 गुना ज्यादा लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि जब वाटर प्यूरिफायर हम एक बिठाते हैं तो एक किचन में वाटर प्यूरिफायर बिठाए तो पूरे फैमिली को कवर करता है और 1 वाटर प्यूरिफायर इज इनफ फॉर ऑल फैमिली, राइट। बट जब हम एयर प्यूरिफायर की बात करते हैं तो अलग अलग अगर हमारे बेडरूम है तो हर एक बेडरूम में एयर प्यूरिफायर लगेगा, बिकॉज समथिंग 8 से 9 घंटे हम ऐसे पैक एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक बॉक्स के अंदर सो रहे हैं। उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है या उसके अंदर पोल्यूशन हो जाता है तो वो सारी चीजें हमारे हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो जाती है, राइट। मतलब एक यूजफुल वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हमारी जिंदगी में है, ये सबको ये लेना चाहिए, ऐसा मेरा एक सजेशन है। यस सर, बैक टू मकरम सर। Yes sir, so thank you very much for participating into this meeting. हमारा ध्येय खाली आपको किसी चीज को बेचना, ये हमारा मेन पर्पस नहीं है। We have some another intention to conduct this meeting. लेकिन जिन्होंने लिंक शेयर किया उनके साथ में कनेक्टेड रहो। You will get each and every information about air purifier, and thank you very much and wish you health. We are concluding this meeting now.